ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणम् ओम ह्रीं अरहं णमो नाणगुरुणम् ओम ह्रीं अरहं नमो विद्यासायरम्। मूकमाटी महाकाव्य। प्रकृति का चित्रण हुआ। माटी ने अपने हृदय की अंतर्वेदना को अपनी माँ धरती के सामने प्रकट किया। फिर माँ धरती ने अपनी बेटी माटी को संबोधन दिया और जीवन के रहस्य अद्भुत सूत्र प्रदान किए। फिर माटी ने अपनी माँ का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यह बतलाया कि हे माँ, ये जो संबोधन, ये जो उपदेश, ये जो संदेश आज आपके माध्यम से मिला, ऐसा पूर्व में मुझे कभी नहीं मिला। आज मैं धन्य धन्य हो गई जो आपने मुझे ऐसी रहस्यमयी बातें बतलाई। हम सब हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर कृतकृत्य हैं और अनंत कृतज्ञता से भरते हैं उनके प्रति जिन्होंने इस मूक माटी के एक एक शब्द को अपनी आत्मिक अनुभवों के बल पर लिखा। वह माटी ने जब अपने हृदय की अच्छी अच्छी बातें, फीलिंग, अनुभूतियां जब माँ के सामने रखी तो माँ हर्षित होते हुए कहती है। क्या कहती है, आइए देखते हैं। पृष्ठ नंबर 16। वाह धन्यवाद बेटा, मेरे आश्रय, मेरे भाव भीतर तुम तक उतर गए। अब मुझे कोई चिंता नहीं। देखो बेटा, मेरा कर्तव्य कहना था, मैंने कहा, लेकिन तुम समझ गए, इससे अच्छी और कोई बात नहीं। हम और आप हर चीज़ को पढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो समझ में आए जरूरी नहीं, लेकिन समझ आ जाए तो मज़ा ही मज़ा है, आनंद ही आनंद है। ऐसे ही यहाँ पर माटी को बहुत अच्छा सब कुछ समझ में आ गया। इसे जानकर माँ धरती बहुत आनंदित है। क्या कहती है, देखते हैं। और कल के प्रभात से अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। बेटा, कल के प्रभात, प्रभात मतलब होती है सुबह, सुबह से अपनी यात्रा का सूत्रपात, सूत्रपात मतलब है शुरुआत। तो बेटा कल सुबह तुम्हें अपनी यात्रा की शुरुआत करनी है। क्या होगा यात्रा में? प्रभात में कुंभकार आएगा। पतित से पावन बनने समर्पण भाव समेत उसके सुखद चरणों में प्रणिपात करना है तुम्हें। बेटा सुबह कुंभकार आएगा। कुंभकार कौन है? कुंभम करोति इति कुंभकारः। जो कुंभ मतलब घड़े को बनाता है उसका नाम कुंभकार है। लेकिन यहाँ आचार्य भगवंत उसका बहुत सुंदर शब्दों में अर्थ बतलाएंगे, आगे हमको मिलेगा। अभी क्या जानना, जो घड़े को बनाता है वो कुंभकार है। तो धरती माँ कह रही है कि बेटा सुबह कुंभकार आएगा। क्या करेगा? पतित से पावन बनने, समर्पण भाव समेत उनके सुखद चरणों में प्रणिपात करना है तुम्हें। हे बेटा, सुबह जब वह आएगा तो वह क्या करेगा? वह तुम्हें पतित से पावन बनाने वाला है। तो क्या करना? समर्पित भावों से, समर्पण से भरकर। समर्पण क्या है? समर्पण का अर्थ है जो कुछ है अब तुम्हारा है, हम बस मौन हैं। जो तुम इशारा करोगे हमें वैसे ही चलना है, जहां तुम कहोगे वहां मैं चलूंगा, इसका नाम समर्पण है। तुम जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करूंगा और कुछ ना कहूंगा। ऐसे समर्पण भाव समेत उसके सुखद चरणों में प्रणिपात मतलब नमस्कार करना है तुम्हें।
बेटा समर्पण भावों से भर के उसके सामने झुक जाना है। प्रणिपात मतलब अपने आप को पूर्ण रूप से नतमस्तक कर देना है तुम्हें। और क्या करना है? अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। अपनी यात्रा की शुरुआत करनी है तुम्हें। अब प्रश्न नंबर 17। उसी के तत्वावधान में तुम्हारा अग्रिम जीवन स्वर्णिम बन दमकेगा। परिश्रम नहीं करना है तुम्हें, परिश्रम वह करेगा। उसके उपाश्रम में उसकी सेवा शिल्प कला पर अविचल चितवन दृष्टिपात करना है तुम्हें। अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। बेटा तुम्हें अपनी यात्रा की शुरुआत करनी है, तो जो महाभाग्यशाली पुरुष आएगा, जो क्या करेगा? जो पतित को पावन बनाने वाला होगा, जो कल्याण के पथ को प्रकट करने वाला होगा, उसके साथ क्या करना? उसी के तत्वावधान में, तत्वावधान मतलब होता है उसी के सानिध्य में, उसके अधीन रहकर तुम्हारा अग्रिम मतलब आने वाला जीवन स्वर्णिम बन दमकेगा, सोने के समान चमकेगा। अभी तुम काले कलर की मिट्टी हो, कल स्वर्ण जैसे घड़े बनकर चमकोगी। कैसे? कुंभकार के परिश्रम से। तो बेटा क्या करना है? उसी के तत्वावधान में तुम्हारा अग्रिम जीवन स्वर्णिम बन दमकेगा। परिश्रम नहीं करना है तुम्हें, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें तो बस समर्पण करना है। परिश्रम वह करेगा। उसके उपाश्रम में, उपाश्रम मतलब होता है उसका आंगन, उसके आंगन में उसकी सेवा शिल्प कला पर, जो जो तुम्हारी सेवा करेगा, जो उसका सेवा है इस मानव समाज के लिए, और उसका जो शिल्प कर्म मतलब उसकी जो कारीगरी का काम है, उसका अविचल मतलब निरंतर, चितवन मतलब चिंतन, और दृष्टिपात मतलब नजर रखनी है तुम्हें। अपनी यात्रा की शुरुआत करनी है तुम्हें। बेटा अगर तुम्हें अपनी इसको मार्ग को आगे बढ़ाना है तो क्या करना है? सबसे पहले अच्छी तरह तुम्हें उसके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना है और उससे कहना है, क्या कहना है? अब तुम मेरे भाग्य विधाता हो, तुम मेरे जीवन के निर्माता हो, तुम जैसा कहोगे वैसा मैं करूँगा, तुम जैसे चलाओगे वैसा मैं चलूँगा, तुम जैसा बनाओगे वैसा मैं बनूँगा। इस समर्पण के साथ उनके आंगन में जाना। देखो परिश्रम वो करेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, जैसा वो करे बस तुम्हें उसे देखना है और उस पर चिंतन करना है। ये पंक्तियां क्या हैं? ये पंक्तियां हैं जब 1977 में, 67 में मतलब 67 में, जब आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य भगवंत देशभूषण जी महाराज श्रवण बेलगोला पहुंचे और उनके पास थे ब्रह्मचारी विद्याधर जी। और विद्याधर जी के मन में उमंग आई कि मुझे कुछ आगे बढ़ना है। क्या करना है? अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है मुझे। तो क्या करे? वे वहां से आए और किशनगढ़ में उस समय मुनिवर ज्ञान सागर जी महाराज विराजमान थे। तो उन्होंने जो उनके सामने जाकर किया वो उन्होंने यहाँ पर अंकित किया। क्या कहा? उन्होंने वहां जाकर कहा कि आप अब मुझे आपके आश्रम में मतलब आपकी छत्र छाया में इस जीवन की शुरुआत करनी है। तो वहां जो समर्पण बिंदु है वो मुख्य है कि जिसको हमने अपना गुरु बनाया है, जिसे अपना भाग्य विधाता मान लिया है, अब उनके आगे एक शब्द भी बोलना नहीं, उनके इशारों पर काम करना है। वे बोलते चले गए, हम करते चले गए। वो उनने क्या किया उस पर मात्र अपना चिंतन हो, अपनी दृष्टि हो, लेकिन उस पर प्रश्न चिन्ह ना हो। ये है समर्पण। आगे क्या कहते हैं? अपने अपने कारणों से
सुप्त शक्तियाँ, लहरों सी व्यक्तियाँ, दिन रात बस ज्ञात करना है तुम्हें, अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। बेटा, अपने अपने कारणों से सुषुप्त शक्तियाँ, देखो, आज तक तुझ में क्या शक्ति और क्या योग्यता नहीं थी, सब कुछ थी। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे कदम दर कदम, पग पग हम आगे बढ़ेंगे तो हमको नई नई योग्यताएं दिखाई देंगी। ये सारी सुप्त शक्तियां थी। सुप्त मतलब सोती हुई, और सुषुप्त मतलब अच्छी तरह सोती हुई शक्तियां। और लहरों सी व्यक्तियां मतलब अब उनका प्रकट होना, जैसे लहरें अपने आप एक में से दूसरी, दूसरी में से तीसरी निकलती हुई चली जाती हैं, ऐसे हर रोज तुम्हें एक नई शक्ति का एहसास होगा। तो क्या करना, दिन रात बस ज्ञात करना है तुम्हें, उन्हें जानना है, अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें, और अपनी यात्रा की शुरुआत करनी है तुम्हें। कल तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। क्यों? कल तुम्हें तुम्हारे भाग्य का विधाता कुंभकार लेने आ रहा है। खुशी की लहर छा गई। क्या हुआ, आगे बताते। चिंतन चर्चा से दिन का समय किसी भांति कट गया, परंतु पृष्ठ नंबर 18 की ओर चलते। कहते कि दिन भर चिंतन चला, माँ ने सुबह सुबह संबोधन दिया, दिन अच्छी तरह आराम से विचारों में बीत गया कि अब मुझे क्या करना, कैसे करना, वहां कैसे रहूंगी, क्या करूंगी, आदि सारी बातें सोचती रही। अब इसी को हर जगह पे घटित करना है। कैसे करना है? जब वो विद्याधर वहां से बैठकर यहाँ आ रहे हैं, गुरु महाराज के चरणों में हैं, 80 86 84 वर्ष के दादाजी सामने मुनि बने बैठे हैं। क्या करूं इनके चरणों में? अपना सब कुछ चढ़ा देना है। तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, तुम सोचोगे तो फिर कर नहीं पाओगे। तो मात इनके चरणों में बैठ जाओ, ये जो करे बस उसे देखना है। अब इसी को अपने जीवन में घटित करो। जब आप शादी करके पहली पहली बार ससुराल आए थे तो क्या हुआ? बेटा, नई नई ससुराल में जा रहे हो, क्या करना, वहां जाकर ज्यादा कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ किसी से बोलना नहीं, बस वहां देखना क्या क्या होता है, क्या कैसे होता है। जैसे ही तुम्हारे भाग्य विधाता सास ससुर पतिदेव कहें वैसा वैसा करते जाना आदि। ये क्या है? ये संसार का शाश्वत नियम है कि जब नए स्थान पर जाओ तो समर्पित भाव से वहां की स्थितियों का पहले अवलोकन करो, पहले उसे समझो, यहाँ क्या होता है, किस प्रकार होता है, इनकी विधा क्या है, इनकी परंपरा क्या है, इनका सिस्टम क्या है। शांति के साथ मात दृष्टिपात करो। फिर रात्रि लंबी होती जा रही, धरती को निद्रा ने घेर लिया और माटी को निद्रा छूती तक नहीं। निद्रा मतलब नींद। धरती माँ तो आराम से सो गई, लेकिन अब माटी को नींद नहीं आ रही। क्यों? कल मेरा जीवन बदलने वाला है। अरे क्या होगा, कैसे ले जाएगा, कौन आएगा, कब आएगा, कितने बजे आएगा, अरे वहां जाके क्या क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता। इसलिए वह सो नहीं पा रही। करवटें बदल रही, करवटें बदलती रही, सारी रात माटी क्या कर रही है? करवटें बदलती रही, करवटें बदल रही, प्रभात की प्रतीक्षा में। प्रतीक्षा मतलब इंतजार, और प्रभात मतलब सुबह। तो सुबह के इंतजार में करवटें बदलती रही, सारी रात माटी। फिर क्या होगा? तो कह रहे हैं माटी को रात्रि भी प्रभात सी लगती है। अरे तुम लोग सब सुबह का इंतजार कर रहे हो, मुझे तो ये रात भी सुबह सी लग रही है। क्यों? दुख की वेदना में जब न्यूनता आती है, दुख भी सुख सा लगता है, और यह भावना का फल है उपयोग की बात। जब पीड़ा इतनी थी तब दिन भी रातें सी लगती थी, अब पीड़ा नहीं है इसलिए रात भी दिन से लग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? माटी को रात्रि भी प्रभात सी लगती है। दुख की वेदना में जब न्यूनता आती है, न्यूनता मतलब कमी, जब दुख की पीड़ा में वेदना में कमी आती है तो दुख भी सुख सा लगता है, और यह भावना का फल है। क्या? कल तक विचारों में, कल तक भावनाओं में
दुख दुख था और आज वही भावनाओं से दुख निकाल कर बाहर कर दिया। कल वही पीड़ा थी, आज वही आनंद है। कल वही कष्ट था, आज वही सुख है। तो कितना सुंदर पंक्ति है कि भावना का फल है उपयोग की बात। अगर हमारी भावनाएं अच्छी हैं तो दुख में भी अच्छाई है। भावना अच्छी है तो दिन में भी रात में भी दिन है। भावनाएं अच्छी हैं तो उपयोग की निर्मलता अर्थात हमारा चिंतन, हमारा विचार, हमारा उपयोग, हमारा ज्ञान दर्शन अच्छाई की ओर चला जाता है। इसलिए अपनी भावनाएं, अपने विचार अच्छे बनाना है। जीवन के कष्टों को, जीवन की वेदनाओं को, जीवन की संवेदनाओं को खूब सहन करके, खूब देख कर भी, खूब समझ करके भी हमें उनका प्रतिकार करने का मन नहीं बनाना है, क्योंकि प्रतिकार से कभी भी समस्या का अंत नहीं होगा। इसलिए क्या कर रही है माटी? माटी को बस इंतजार है एक नई सुबह का। क्या हुआ देखते। आखिर वह घड़ी आ ही गई जिसका मुझे था इंतजार। तो क्या हुआ? आखिर वह घड़ी आ ही गई जिस पर दृष्टि गड़ी थी। अनिमेष, अपलक और माटी ने अवसर का स्वागत किया। तुरंत बोल पड़ी कि क्या हुआ? और जिसका उसे जन्मों जन्मों से था इंतजार, अब वो घड़ी सामने आ गई। क्या हुआ? अब वो देख रही है दृष्टि गड़ाकर। अब अनिमेष, अनिमेष मतलब बिना पलक झपकाए, उसको बोलते हैं अनिमेष, एक टक। तो अनिमेष, अपलक और माटी ने अवसर का स्वागत किया। अवसर मतलब नया समय, नया सौभाग्य, उसका स्वागत किया। तुरंत बोल पड़ी कि प्रभात कई देखे। क्या कह रही है? देखो, अब अपनी भावना को रख रही है आपके सामने कि जब कुछ नया होता है जीवन में तो कैसा लगता है। तो कह रही है प्रभात कई देखे, किंतु पृष्ठ नंबर 19 की ओर चलते। प्रभात कई देखे किंतु आज सा प्रभात विगत में नहीं मिला। विगत मतलब बीत चुका काल, और आगत शब्द जब आएगा तो उसका मतलब होता है आने वाला समय। तो विगत मतलब बीत गया समय मतलब अतीत, और आगत मतलब बीत गया अतीत, और एक शब्द है अनागत मतलब भविष्य। तो ये दो शब्द होते हैं, एक विगत और एक आगत और एक अनागत। तो क्या कहते हैं? जैसा प्रभात विगत में नहीं मिला, और प्रभात आज का काली रात्रि की पीठ पर हल्की लाल स्याही से कुछ लिखता है कि यही रात अंतिम, यही रात अंतिम। क्या लिखता? यह रात अंतिम है और आदिम प्रभात, यह अंतिम गात है और यह आदिम विराट। अरे ये रात कोई भारी नहीं थी, मुझे तो ये रात बहुत अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि इस रात ने आज का प्रभात लिखा है। तो जब कोई दुख के दिन आए तो यही सोचना कि ये दिन बीतेगा, सुख फिर आएगा। क्यों? क्योंकि बिना रात के सुबह नहीं होती। अरे रात होती ही नहीं तो सुबह का क्या मूल होता। इसलिए रात बीत गई, सुबह आई। तो आज जैसा प्रभात विगत में नहीं मिला, अतीत में ऐसी सुबह मैंने कभी नहीं देखी। और प्रभात आज का कैसा है? काली रात्रि की पीठ पर हल्की लाल स्याही से कुछ लिखता है। क्या लिखता है? कि यह अंतिम रात है। बस ये जीवन की अंतिम रात है। दुखों से, वेदनाओं से अब मुक्ति मिल रही है। और आदिम, आदिम मतलब होती है पहली या स्टार्टिंग। आदिम तीर्थंकर प्रभु मतलब आदि तीर्थंकर प्रभु। तो आदिम मतलब पहली, प्रभात मतलब सुबह। ये अंतिम रात थी और अब पहली प्रभात, पहला सुबह होगा। यह अंतिम गात है। गात मतलब होता है शरीर। अरे ये अंतिम गात है और आदिम विराट, और मेरे विराट स्वरूप की यह पहली स्टेज है। विराट मतलब होता है विशाल, और आदिम मतलब होता है पहला।
तो ये पहली विराटता का पहला सोपान है, मतलब यहां से विराटता शुरू होगी। ये अंतिम गात है, मतलब अब मैं यहां से ले जाई जाऊंगी और जाकर एक कलश के रूप में ढाल दी जाऊंगी, और हर्ष अतिरेक से उपहार के रूप में कोमल कोमलों की हल्की आभा खुली हरिताभ की साड़ी देता है रात को, उसे पहनकर जाती हुई वह प्रभात को सम्मानित करती है, मंद मुस्कान के साथ भ्रात को बहन सी। और हर्ष अतिरेक से मतलब बहुत ज्यादा हर्षित होकर, हर्ष का अतिरेक मतलब एक्स्ट्रापन, तो हैप्पीनेस, जब एंडलेस हैप्पीनेस, हर्ष अतिरेक से उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में कोमल कोमपलों की हल्की आभा घुली हरिताभ की साड़ी देता है रात को। और जैसे मानो वहां पर जो घास लगी थी, वो घास उस नदी के किनारे से यूं बहती हुई जैसे आई है, तो ऐसा लग रहा है जैसे रात को कोई गिफ्ट दे दी गई हो। इसे पहनकर जाती हुई वह प्रभात को सम्मानित करती है, और रात यहां से व्यतीत हो गई और सुबह आ गई। कैसी लग रही है? मंद मुस्कान के साथ भ्रात को बहन सी। जैसे कोई बहन अपने भाई का स्वागत करती है, ऐसे माटी उस नए सवेरे का स्वागत कर रही है। इधर सरिता में लहरों का बहना है, चांदी की आभा को जीतती उपहास करती सी अनगिन फूलों की अनगिन मालाएं, अनगिन फूलों की अनगिन मालाएं तैरती तैरती तट तक आ समर्पित हो रही हैं माटी के चरणों में, सरिता से प्रेषित हैं वे। सुनो क्या पंक्तियां हैं, एक एक पंक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है, एक एक पंक्ति पूरा का पूरा जीवन दर्शन है, एक एक पंक्ति मानव चारित्र की पराकाष्ठता पर पहुंचने के लिए उदाहरण है। कह रहे हैं इधर सरिता में अर्थात नदी में लहरों का बहना है, लहरें बह रही हैं, और क्या हो रहा उनमें? चांदी सी आभा को जीतती उपहास करती सी, और उनमें फैन है उस नदी में। तो जब नदी के ऊपर फैन होता है तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो चांदी बह रही हो, चांदी सी आभा को जीतती उपहास करती सी, जैसे मजाक कर रही हो आपस में, ऐसी अनगिन फूलों की अनगिन मालाएं। सुबह सुबह कोई गया और उसने सूर्य अभिषेक के रूप में, जलांजलि के रूप में उस नदी में कुछ मालाएं छोड़ दी, कुछ फूल छोड़ दिए, और वे अनगिन फूल की मालाएं सारी की सारी माटी की ओर आ रही हैं। तो कैसा लग रहा है? अनगिन फूलों की अनगिन मालाएं तैरती तैरती तट तक आ समर्पित हो रही हैं माटी के चरणों में। क्या कह रही है प्रकृति? बेटा आज तेरी विदाई है, इसलिए हम तेरी विदाई में ये फूल मालाएं लाए हैं। माटी के चरणों में सरिता से प्रेषित हैं वे। सरिता ने, नदी ने भेजी हैं लहरों के माध्यम से, हर चीज बोल रही है। ये इस मूक माटी की विशेषता है, इसलिए इसको मूक माटी नाम दिया। यहाँ हर कोई बोलता है जो कभी नहीं बोलता था। सरिता ने भी अपना संदेश अनगिन फूल मालाओं के माध्यम से, लहरों के माध्यम से भेज दिया। अब क्या कहते हैं, आगे देखते हैं। यह भी एक दुर्लभ दर्शनीय दृश्य है कि सरिता तट में फैन का बहाना है, दधी छलकाती है, मंगल जनिका हसमुख कलसी हाथ में ले खड़ी है सरिता तटवह। देखो आचार्य महाराज की कल्पना शक्ति, आचार्य महाराज की कवित्व शक्ति कितनी गहरी है। कह रहे हैं यह भी एक दुर्लभ दर्शनीय दृश्य है कि ये देखने लायक है। क्या? आंखें बंद करके देखो क्या दिख रहा है। सरिता तट में फैन का बहना है। अरे फैन तो एक बहाना है, बह रहा है फैन, जो ऊपर ऊपर लहरों के ऊपर जो फैन आ गया है वो कैसा है? वो तो केवल एक बहाना है। दधी झलकाती है मंगल जनिका हसमुख कलसी हाथ में लेकर।
अरे ऐसा लग रहा है जैसे मानो सरिता तट हाथों में लेकर कलसी से दही दिखला रहा हो, क्योंकि जब कोई मंगल कार्य होता है तो दही का दर्शन मांगलिक हो जाता है। इसलिए वो दही लेके आई हो ऐसी यह दिखाई दे रही है। खड़े हैं सरिता तटवा, सरिता के दोनों किनारे दही लेकर उस मंगल प्रभात का स्वागत करने वाले हैं, उस विराट पुरुष का जो कुंभकार भाग्यवान आने वाला है, भाग्य विधाता आने वाला है, माटी का सृजन करता आने वाला है, वो यहाँ पर पधारेगा, भाग्य विधाता आने वाला है। आचार्य भगवंत के लिए प्रतिभा स्थली की बच्चियों ने एक बहुत सुंदर गीत लिखा था, उनके मुख से कभी हमने सुना था। मेरे गुरुवर विद्यासागर शिल्पकार हो तुम, मुझ माटी को रूप दिया है कुंभकार हो तुम। अरे बागों के हम फूल हैं बागवान हो तुम। इतनी सुंदर भावों को, जैसे एक एक शब्द माँ मूक माटी के अंतरंग की जो गहराई है, उसे एक एक शब्द को हमें अपने हृदय में भरना है। और देखो क्या होता, और देखो ना दृढ़ तृण बिंदुओं के मिस उल्लासवती सरिता सी धरती के कोमल केंद्र में करुणा की उमरण है, और उसके अंग अंग एक अपूर्व पुलकन ले डूब रहे हैं स्वाभाविक नर्तन में। और देखो ना, क्या देखना है, तृण बिंदुओं के मिस मतलब होता है टुकड़े, तृण बिंदु मतलब छोटे छोटे से भूसा जैसे होता ना, ऐसे ही छोटे छोटे से घास के टुकड़े धरती के कोमल केंद्रों में करुणा की उमरण है। जो छोटे छोटे से तिनके बाहर निकल रहे हैं, छोटी छोटी सी घास निकल रही है, तो कैसी लग रही है, जैसे मानो सारी की सारी धरती पुलकित है, हर्षित है, और उसके अंग अंग एक अपूर्व पुलकन ले डूब रहे हैं स्वाभाविक नर्तन में। हर चीज अद्भुत दिख रही है। नर्तन मतलब होता है नृत्य, वे स्वयं अपने आप में नाच रहे हैं, उनका नाचना बतला रहा है। कैसे बता रहा है, तो धीरे धीरे जो छोटे छोटे से पुल तृण जैसे छोटे छोटे से उसमें से वो निकल रहे हैं, वो बता रहे हैं जैसे मानो नदी नाचने वाली है। अब आगे प्रश्न नंबर 21। आज औस के कणों में उल्लास, उमंग, हास, दमंग, होश नजर आ रहा है। अब धरती की ओर देखो, तो धरती पे घास आ गई है, छोटे छोटे से जिसे हम घास कहते हैं, छोटी सी घास, और उसके ऊपर ओस की बूंदें हैं, और बूंदों में कैसा लग रहा है, उल्लास, उमंग, हास, दबंग, होश नजर आ रहा है। आज सबको जागृत है, क्योंकि आज जागृति का त्योहार है। आज चारों तरफ उत्साह है, तो हास मतलब हंसी, दबंग मतलब पावर, सब कुछ है। क्या कह रहे हैं, आज जोश के क्षणों में प्रकाश असंग, विकास अभंग, तोष नजर आ रहा है। और आज जोश के क्षणों में, उत्साह के क्षणों में प्रकाश असंग मतलब अनलिमिटेड प्रकाश, और विकास अभंग मतलब बाधा से रहित, आज ऐसा विकास, और तोष मतलब संतोष नजर आ रहा है। आज रोष के मनों में उदास अनंग ले नाश का रंग बेहोश नजर आ रहा है। और आज जो रोष है, रोष मतलब दुख या ईर्षा, पीड़ा, उसको मनों में, उसके मन में उदास और अनंग ले नाश का रंग बेहोश नजर आ रहा है। कोई किसी के प्रति ईर्षा से नहीं भरा हुआ है, कोई किसी से दुखी नहीं है। तो दुख कैसा हो गया है, खुद उदास हो गया है, अनंग हो गया, उसका कोई अंग काम नहीं कर रहा है, और ले नाश का रंग बेहोश नजर आ रहा है। आज मानो रोष मतलब दुख, तकलीफ, पीड़ाएं सब समाप्त हो गई हैं। आज दोष के कणों में त्रास, तर्पण, तंग, हिरास का प्रसंग और गुणों का कोष नजर आ रहा है। आज कितना सुंदर दिन है। तो क्या करें, आज दोष के कणों में, जो दोष होते हैं उनके कण मतलब टुकड़ों में, त्रास मतलब दुख,
तर्पण मतलब तड़पना, तंग और हास का प्रसंग नजर आ रहा है, और गुणों का ह्रास मतलब नाश का प्रसंग नजर आ रहा है, और गुणों का कोश, ह्रास मतलब होता है धीरे 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 कम होना, और गुणों का कोश, कोश मतलब होता है खजाना, नजर आ रहा है। इस कविता को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आज की महिमा का बखान, आज की महिमा का गुणगान नजर आ रहा है। क्या कह रहे हैं फिर से देखते हैं। आज ओस के कणों में उल्लास, उमंग, हास, दमंग और होश नजर आ रहा है। आज जोश के क्षणों में प्रकाश, असंग, विकास, अभंग, तोष नजर आ रहा है। आज रोष के मनों में उदास, अनंग, लेनास का रंग, होश नजर आ रहा है। आज दोष के कणों में त्रास, तर्पण, तंग, हिरास का प्रसंग और गुणों का कोष नजर आ रहा है, क्योंकि आज क्या होने वाला है, आज कुछ अद्भुत होने वाला है। यात्रा का सूत्रपात है ना आज, आज यात्रा की शुरुआत होनी है, उद्घाटन सत्य है, इनोग्रेशन है। क्या कह रहे हैं, पथ के अथ पर पहला पद पड़ता है, इस पथिक का वहां शिल्पी ने पहला पैर रखा कुंभकार ने, और मानो सारी धरती रोमांच से खिल गई है। अथ पथ मतलब रास्ते के, अथ मतलब शुरुआत पर, पहला पद मतलब पहला कदम पड़ता है, इस पथिक का मतलब उस कुंभकार का। और प्रश्न नंबर 22, पद की इति पर स्पंदन सा कुछ घटता है, हलचल मचती है। क्या अद्भुत पंक्ति है। वहां कुंभकार ने पहला कदम अपने उपाश्रम आंगन के बाहर रखा, और यहां इतना कुछ माहौल बन गया। कैसे, स्पंदन से। अरे पथ की इति पर, इति मतलब अंत, छोर पर, पथ का अंत कहाँ है, जहां पर माटी पड़ी हुई है, तो पथ कर उसने पहला कदम अपने उपाश्रम से बाहर निकाला, और यहाँ माटी के आसपास के माहौल में स्पंदन सा कुछ घटता है, हलचली मचती है। वहां क्या होता है देखते। पथिक की अहिंसक पक्तली से संप्रेषण प्रवाहित होता है विद्युत संयुगपद, और वह स्वयं सफलता श्रीपथ की हिति पर उठ खड़ी है, सादर सविनय पथिक की प्रतीक्षा में, जो निराशता का पान कर सोती हुई समय काट रही थी युगों युगों से। क्या पंक्तियां हैं, ऐसा लगता है जीवन भर बस पढ़ते रहो। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, एक एक मूक माटी सब अपने पास रख लो, और बढ़िया से उसमें अपने अर्थ, अपने शब्द, अपने भाव, अपनी भाव भंगिमा सब लिख डालो मूक माटी से। क्या कह रहे हैं, अहिंसक पग, जो उसने पहला कदम बाहर निकाला और यहाँ हलचल मची, पूरा एनवायरमेंट चेंज हो गया। सरिता ने मालाएं प्रेषित की, फेन के माध्यम से दही दिखलाया, घास उग रही है, उमंग है, उत्साह है, पतन, दोष और सारे के सारे संपूर्ण जो दुर्भाव हैं वे अंत को प्राप्त हो रहे हैं, सब में आनंद भर गया। ये क्या हो रहा है, पथिक की यात्रा करने वाले उस कुंभकार की अहिंसक पगतली से संप्रेषण, संप्रेषण ये महत्वपूर्ण है। संप्रेषण क्या है, संप्रेषण है अपने हृदय की भावनाओं को दूसरे तक भेजना, जिसे कहते हैं टेलीपैथी। ये क्या करता है, एक के विचारों से दूसरों के विचारों पर प्रभाव डालती है, जिसे हम रेकी हीलिंग कहते हैं, वही संप्रेषण है। तो उसकी अहिंसक पगतलियां, उसके सुंदर मन का यहाँ संप्रेषण हो रहा है। विद्युत सम, एक ऐसे मानो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तरंग फ्लो करती है, यहाँ स्विच चालू किया वहां लाइट जल जाती है, ऐसे ही वहां उसने पग बाहर रखा और यहाँ आनंद का माहौल बन गया। विद्युत सम, बिजली की तरह युगपद एक साथ, और वह स्वयं सफलता श्री पथ की इति पर उठ खड़ी है। अरे अभी यात्रा शुरू हुई है वहां पर, लेकिन यहाँ पथ की इति मतलब अंत पर स्वयं मानो सफलता श्री
सफलता रूपी लक्ष्मी, श्री मतलब होता है लक्ष्मी, स्वयं आकर सादर आदर सहित विनय सहित खड़ी है। क्या कर रही है? पथिक की प्रतीक्षा में, उसकी यात्रा की सूत्रपात की प्रतीक्षा में, जो निराशा का पान कर सोती हुई समय काट रही थी युगों युगों से। तुम्हारी यात्रा सफल हो, ये मेरे दृढ़ मन का संकल्प है। क्यों? क्योंकि मुझे पता वेदनाओं का अंत अब होगा। अभी तक कहाँ थी? जो निराशा का पान कर, मतलब निराशा को खाती हुई, निराशा को पीती हुई, सोती हुई समय काट रही थी। कब से? युगों युगों से। कितना लंबा समय, पता ही नहीं चलता कितना लंबा समय बीत गया। रोज विचार करते हैं आज मात्र क्लास होगी 30 मिनट की, लेकिन अतिरेक होता क्यों? क्योंकि शब्द और भावों की इतनी सुंदरता पूर्व में हमने कहीं नहीं देखी। कल क्या होगा? कल अच्छी तरह सूत्रपात होगा। कल कुंभकार का माटी से मिलन होगा। कल क्या होगा? कल संप्रेषण पर मूक माटीकार का उपदेश होगा। कल भी मूक माटीकार बतलाएंगे किस प्रकार यह सब कुछ घटित होता है। आइए अंत में मूक माटी के विषय में थोड़ा सा अपना चिंतन रखते हैं। मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत घोलती, सुन चेतना तू महान, बन चेतना तू महान। मिलने उनसे ही कठिन है जो हमारे भाग्य का है, विधाता है, निर्माता है, निर्णायक भाग्य का। आ गए गुरुदेव तो तुम क्या करोगे चेतना, मूक माटी बोलती, मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत घोलती, सुन चेतना तू महान। अब क्या बोलती है? क्या करना गुरुदेव को देख के? हो समर्पित तन से भी तू, मन समर्पित वचन भी, कुछ नहीं करना तुझे, बस देख तू, बस तन से तू, मन वचन और काय तीनों एक मेक होकर मगन, मूक माटी बोलती, मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत घोलती, सुन चेतना तू महान। जब दुखों की न्यूनता हो, सुखों का आभास हो, पर सुखों की पूर्णता का तुझको तनिक न भास हो, तब गुरु ही मार्गदर्शन भाग्य की करता रहे, मूक माटी बोलती, मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत घोलती, सुन चेतना तू महान। हे विराट व्यक्तित्व वे, हे अहिंसक संत वे अहिंसा दूत सत का ले चले आनंद वे, आएंगे तेरे द्वारे हो
जा तू चरणों मगन, मूक माटी बोलती, मूक माटी बोलती, आध्यात्म अमृत बोलती, सुन चेतना तू महान, बन चेतना तू महान। ओम ह्रीं नरं नमो जनानम्, ओम ह्रीं नरं नमो गणान् गुरुणम्, ओम ह्रीं अरहं नमो विद्यासायरम्।